जय श्री कृष्णा दोस्तों। जब अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और रथ में बैठकर भगवान श्री कृष्ण से कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम उस पंडितों जैसी बातें कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और उस लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं, और जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते। ऐसा ही नहीं कि इस दुनिया में तुम रहे हो या मैं रहे हो, अब कोई राजा रहा हो, इस धरती पे जिसका जन्म हुआ है उसका एक दिन मृत्यु होने वाला है। जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया है एक दिन उसका आकाट होने वाला है। जिसको भी इस धरती पे ये शरीर जिसको भी यह शरीर मिला है, ये शरीर एक दिन जाने वाला है, नष्ट होने वाला है। जैसे कोई आत्मा एक शरीर में बाल्य अवस्था से लेकर युवा अवस्था में प्रवेश करता है, और युवा अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था में प्रवेश करता है, और वृद्ध अवस्था होने के बाद उस शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करता है। जो विद्वान मनुष्य ये सब बातें जानता है वो उन लोगों के लिए कभी शोक नहीं करता कि हे अर्जुन, सुख तथा दुख जीवन में सर्दी और गर्मी के माफिक है। जैसे ऋतुकाल बदलता रहता है वैसे जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य सुख और दुख को सहना सीखे, क्योंकि सुख और दुख जो है हमारे इंद्रियों बोध से आते हैं, हमारे इंद्रियों से निर्माण होते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सुख और दुख को सहने की आदत डाले। जिसने ये आदत डाली वो इस मोक्ष को प्राप्त हो गया। जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, वो सदैव स्थिर रहता है, वो सदैव मुक्ति के योग्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि सत्य यानी सत्य, जिसका कभी भी नायनाट नहीं हो सकता, सत्य सत्य ही रहता है, यानी जो असत है वो असत ही है। सत्य यानी आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर स्थित है, उसका कभी भी नायनाट नहीं हो सकता। परंतु जो हमारा शरीर है वो असत है, वो एक दिन खत्म होने वाला, एक दिन सूख जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसकी चिंता करना छोड़ दो, सत्य के बारे में सोचो, जो कि हमारी आत्मा है, सदैव स्थित रहने वाली। एक शरीर छोड़ने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक अगर शरीर खत्म हो जाए तो वो उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर दे। सत्य यानी हमारी आत्मा जो कि अविनाशी है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होने वाला, उसके बारे में जानो। जो सत्य है, जो अविनाशी है, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, जो निरंकार चलेगा, वही तो है सत्य, जिसे हम आत्मा के अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असत के बारे में मत सोचो। तुम्हें जो तुम्हारे सगे संबंधियों के शरीर इस रणभूमि पे दिख रहे हैं उनके बारे में मत सोचो। उस असत शरीर के अंदर सत्य जो आत्माएं हैं, उस आत्माओं के बारे में सोचो। उन्हें कोई नहीं मार सकता। आत्मा अविनाशी है, आत्मा को इस दुनिया में कोई भी नहीं मार सकता। इसीलिए तुम ये मत सोचो कि तुम अपने सगे संबंधियों को मार रहे हो। तुम तो उस असत का नायनाट कर रहे हो जो कि इस संसार में चिरकाल टिकने वाला है ही नहीं, जो अविनाशी, जो विनाशक है। किसी दिन इसका विनाश होने ही वाला। तुम उस शरीर के बारे में मत सोचो, उस आत्मा के बारे में सोचो और खड़ा हो जाओ और युद्ध करो। हे अर्जुन, जो इस जीवात्मा को मरा हुआ समझता है वो अज्ञानी है, क्योंकि
आत्मा न तो मारा जाता है, न ही वो जन्म लेता है। वो अविनाशी है। आत्मा के लिए किसी भी जन्म में न जन्म है न मृत्यु है। वो न कभी जन्म लेता है न कभी मारा जाता है। वो अविनाशी है। वो खाली एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है। वह न तो कभी जन्मा है न कभी जन्म लेगा, न कभी जन्म ले सकता है। वह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, शाश्वत है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, अजन्मा है, भला वो व्यक्ति किसी को कैसे मार सकता है? जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ उसे भला हम कैसे मार सकते? उसे भला कोई कैसे मार सकता है? जिस प्रकार आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है, उसी प्रकार जैसे हम हमारे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है। उसके लिए शरीर अपना हमारे वस्त्र जैसा। यह आत्मा अविनाशी है। न इसे किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न इसे जलाया जा सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है, न इसे वायु से सुखा, न इसे वायु बहा सकती है। यानी यह अविनाशी है। इसका कभी भी नायनाट नहीं हो सकता। इसे कोई भी सुखा नहीं सकता, कोई भी जला नहीं सकता, कोई भी काट नहीं सकता, क्योंकि ये अविनाशी है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसे कौन भला मार सकता है? उसे कौन भला काट सकता है? कोई नहीं काटेगा। आत्मा है, कोई नहीं मार सकता। यानी आत्मा जो है ये अकल्पनीय है। अगर हमारे में से कोई भी शरीर त्याग देता है तो उसके लिए क्यों शोक करना, उसके लिए क्यों रोना धोना? भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को यही कहते हैं कि तू उनके लिए शोक कर रहा है जो कि शोक करने योग्य ही नहीं है। ये सब अधर्मी है, पापी है, फिर भी तू उनके लिए शोक कर रहा है। भला कि इनके अंतर जो स्थित आत्मा है इसको तू मार ही नहीं सकता। इनके अंदर के आत्मा को तू छू भी नहीं सकता, और तू क्यों भला इनके लिए शोक कर रहा है, जबकि तेरा शोक उस आत्मा तक जा ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी आत्मा नहीं है जिसको उसके पिछले शरीर का कुछ ज्ञात रहा हो। पता नहीं उसने उसके जीवन में कितने जन्म लिए हैं। अगर वो सभी जन्मों का लेखा जोखा अगर याद रखे तो समझो वो पागल। अरे हम एक जन्म में लोग एक जन्म की बातें सोचते सोचते लोगों को हार्ट अटैक आ जाता। एक ही जन्म की बातें लोग सोचते सोचते मर जाते हैं, आत्मा निकाल देते हैं शरीर से। तो सोचो वो आत्मा ने हजारों जन्म लिए हैं, अगर उसको हजारों जन्म की बातें अगर याद रहेगी तो वो सोचे उसके साथ क्या हो। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तू छोड़ इनको छोड़, सीधा खड़ा हो जा, युद्ध कर, खत्म कर दे इन अधर्मियों को। ये खुद चलकर तेरे साथ युद्ध करने के लिए आए। कर दी इनकी गर्दन अलग। ये जीने के लायक नहीं है दोस्त। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि ये अधर्मियों को जीने का अब समय खत्म हो गया, इनका घड़ा भर गया, तोड़ डाला भी ये घड़ा, तोड़ दी इनको।